लालच बुरी बला है, लालच में आकर इंसान अंधा हो जाता है। यह कहावत इस घटना पर सटीक बैठती है। जी हाँ, ससुर की प्रॉपर्टी पर नजर गाड़े लालची दामाद ने सास ससुर सहित 2 सालियों को उतारा मौत के घाट और घर में ही दफना दिया। दिल दहला देने वाली यह वारदात उधम सिंह नगर से सामने आई है। इस घटना से मानो रिश्तेदारी से ही विश्वास उठ गया हो। जमीन जायदाद के चक्कर में एक लालची दामाद ने 1 साल के भीतर परिवार के 4 लोगों की कर दी हत्या और उन्हें घर में ही दफना दिया। आरोपी ने जिन लोगों का कत्ल किया उनमें उसके सास ससुर और 2 सालियां शामिल हैं। शादी के बाद आरोपी अपने सास ससुर के घर में ही रहता था। आरोपी की नजर शुरू से ही सास ससुर की जमीन जायदाद पर थी। इस पूरे वारदात में आरोपी की पत्नी ने भी उसका साथ दिया। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर में एक झोलाछाप अधेड़ डॉक्टर की गंदी हरकत का हुआ पर्दाफाश। प्रेमनगर क्षेत्र में जहां पर एक झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज के नाम पर नाबालिग लड़की के साथ गंदी हरकत कर अपनी नीचता का प्रमाण दिया है। जानकारी के मुताबिक खांसी जुकाम की शिकायत पर नाबालिग पीड़िता डॉक्टर के पास बीते 3 दिनों से आ रही थी। अधेड़ डॉक्टर ने मौका पाकर गंदी हरकत की। इस पर पीड़िता ने क्लिनिक में ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी मां को फोन कर घटना की जानकारी भी दे दी। परिजन कुछ ही देर में घटनास्थल पहुंच गए। परिजनों को नाबालिग पीड़िता ने पूरी जानकारी दी तो उनके होश उड़ गए। प्रेमनगर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत के आधार पर IPC 376 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। देश भर में अब अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर नई गाइडलाइन शुरू कर दी है। अनलॉक 4 गाइडलाइन के अनुसार देश भर में 7 सितंबर से सशर्त मेट्रो और ट्रेनों को चलाने की योजना बन रही है। हालांकि अभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, वहीं सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने शनिवार देर शाम अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 4 में 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बात करके इसका फैसला लिया गया है। सरकार के निर्देशों के अनुसार ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे। सामाजिक, अकादमिक, खेलों से जुड़ी, मनोरंजन से जुड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति 21 सितंबर से दी गई है। इसमें केवल 100 लोगों तक की उपस्थिति को छूट मिलेगी। सरकार के निर्देशों के अनुसार 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। मेट्रो में सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। मेट्रो रेल को चलाए जाने की मंजूरी दी गई है। यह 7 सितंबर 2020 के ग्रेडेड तरीके से शुरू होंगी। सरकार के निर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि पहले की तरह ही ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 50% तक शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को स्कूलों में बुला लिया गया है ताकि ऑनलाइन शिक्षा, टेली काउंसलिंग से जुड़े कार्यों को वे कर सकें। हालांकि 9वीं 12वीं के विद्यार्थी अपने शिक्षक से मिल सकते हैं। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने मन से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। इसके लिए गृह मंत्रालय से इजाज़त लेनी पड़ेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। उधम सिंह नगर से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। चोरी के इरादे से घर में घुसे चोरों ने लूट लिया नाबालिग बच्ची की अस्मत। चोरों ने सबसे पहले पिता पुत्री को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया और उसके बाद घर में रुपए व जेवरात ढूंढने लगे। जब लुटेरों के हाथ नकदी नहीं लगी तो 2 युवक ने बेहोश नाबालिग से दुष्कर्म किया। सुबह जब किसान का बेटा घर पहुंचा तो पिता और बेटी दोनों बेहोशी की हालत में मिले, जिन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में रखी नकदी सुरक्षित मिली। बाद में नाबालिग पीड़िता ने चारों युवक के बारे में पुलिस को बताया। नाबालिग संग दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने इस मामले में उक्त चारों दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के विकास में महिला शक्ति की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण से लेकर राज्य के विकास में हमारी माताओं बहनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। राज्य में स्थापित किए गए ग्रोथ सेंटरों में मातृशक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मातृशक्ति की भागीदारी के बिना राज्य की आर्थिकी में सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य सरकार महिला कल्याण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है।
कोविड-19 के दौरान आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिलाओं, चिकित्सा कर्मियों और महिला पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए वह भी कम है। मातृशक्ति के सहयोग से ही आत्मनिर्भर उत्तराखंड संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई ऑफिस, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन सुशासन की दिशा में बड़ा कदम है। स्कूलों में वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ की गई है। टेलीमेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने पर काम चल रहा है। पिछले 3 वर्ष में उत्तराखंड फिल्म शूटिंग के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। राज्य को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड भी मिला है। आए दिन लूट बेईमानी की खबरें सुनने को मिलती रहती है, लेकिन आज भी ईमानदारी जिंदा है, जिसका जीता जागता प्रमाण पिथौरागढ़ में देखने को मिला है। जी हां, युवक को सड़क पर मिली 2 तोले की सोने की नथ पुलिस की सहायता से उसके सोने की नथ उसके मालिक को लौटा दिया। युवक ने सड़क पर मिली नथ पुलिस को तो सौंप दी थी, लेकिन नथ को उसके असली मालिक तक पहुंचाना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन पुलिस ने अपनी समझदारी व सूझबूझ से नथ की मालकिन तक पहुंच गई। महिला ने अपनी नथ की पहचान कर ली। बाद में पुलिस ने थाने में बुलाकर महिला को उसका नथ वापस कर दिया। राजधानी देहरादून से करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी हां, फर्जी कंपनी बनाकर शातिर ठगों ने लगाया करोड़ों का चूना। लोगों से रुपए दुगने करने का लालच देकर करीब 2 करोड़ की धोखाधड़ी कर फरार हुई फर्जी कंपनी शातिर ठगों की गिरफ्तार हेतु एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा एसओजी की मदद से मुकदमे वांछित चल रहे अभियुक्त को उसके संभावित ठिकानों पर दबिश देते हुए दिल्ली द्वारका भरत विहार से गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।